हाय दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ बेस्ट कंपनियां रखने वाला हूँ जिनमें अभी दबा के पैसा आ रहा है। आपको बता दें, एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस कंपनियों को लेके। तो इन कंपनियों को आप स्टडी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत बड़े लेवल पे इन कंपनियों में अभी पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। इसमें जो फर्स्ट कंपनी है वो अगर आप देखोगे 2019 से लेके अभी तक कोई रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक 38% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप 2020 से देखोगे, 2020 से कंपनी में काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हमें देखने को मिल रहा है जो कि 2008 से काम कर रहा है। और कंपनी जो ऑफरिंग कर रहा है डाइवर्सिटी फील्ड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कि इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रेसिडेंटल प्रोजेक्ट इन इंडिया, इस तरह का कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में। और आपको बता दें, ये जो कंपनी इंडिया में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ यूएसए में इसका एक सब्सिडरी है जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कामकाज कर रहा है। तो यूएसए में भी इसकी सब्सिडरी जो है वो यूएसए में भी इसका कामकाज हमें देखने को मिल रहा है एंड इंडिया में भी ये कामकाज कर रहा है। तो और इसमें देखिए 2% का स्टेक था एफआईएस का, मार्च के क्वार्टर में 7% का कर दिया है। तो ह्यूज बाइंग आया है इसमें। अगर आप अच्छे से देखो, कहाँ 2%, डबल से भी ज़्यादा स्टेक एफआईएस ने बाई कर लिया है। डोमेस्टिक का भी अगर आप देखोगे 4% का स्टेक था, 4% को 10% से भी ज़्यादा, इन्होंने भी डबल से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है डोमेस्टिक की तरफ से। तो ह्यूज बाइंग आया है जून के क्वार्टर एफआईएस एंड डोमेस्टिक। कुछ तो बात है कंपनी में, इसीलिए इस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बाकी पब्लिक के पास टेक देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी ऐसा नहीं कि 50% के नीचे, 50% के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिसमें एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों का ह्यूज बाइंग आ रहा है। इस कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 687 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है और सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी 21 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज भी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें एफआईएस एंड डोमेस्टिक का ह्यूज बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप इसे स्टडी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा एक ग्रोथ आपको इसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इसी साल 22 मार्च पे कंपनी लिस्टेड हुआ है और अपने अभी अगर आप देखोगे अपने लिस्टेड प्राइस से भी नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है। लेकिन वहीं पे मार्च के क्वार्टर से लेके जून के क्वार्टर में एफआईएस का देखिए 7% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 16% का कर दिया है। ह्यूज बाइंग आया है एफआईएस की तरफ से, डबल से भी ज़्यादा स्टेक बाई कर लिया है एफआईएस ने। डोमेस्टिक का भी 10% का स्टेक तो था ही, अभी 12% से भी ज़्यादा कर दिया। तो एफआईएस एंड डोमेस्टिक दोनों काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर का भी 50% के ऊपर स्टेक है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये जो कंपनी वो 1983 से काम कर रहा है, इसका नाम है पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कामकाज कर रहा है। उसमें ऑटोमोबाइल डीलरशिप वगैरह ये कंपनी कर रहा है। ठीक है, उसमें आपको बता दें, इस कंपनी के पास मारुति सुजुकी से लेके होंडा, जागुआर, टाटा, इस तरह का भी क्लाइंट इसके पास है जिनका डीलरशिप ये कंपनी कर रहा है। तो ये बिजनेस आने वाले दिन काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। अभी सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, 19 के पी पे ट्रेड कर है। तो जिस तरह से कंपनी काम कर रहा है, जिस तरह से इसमें पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है, आराम से ये अपना जो लिस्टेड प्राइस है उसको ब्रेक कर सकता है। शॉर्ट टर्म में आप इससे काफ़ी अच्छा एक पैसा बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। लगभग इसी साल कंपनी लिस्टेड हुआ है, 29 दिसंबर 24, आप मान लीजिए 2024 में ही कंपनी लिस्टेड हुआ है। तब से लेके सिर्फ 20% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे एफआईएस का 1% का स्टेक था, ठीक है, जिसे बढ़ा के 2.24% का स्टेक कर दिया। तो डबल से भी ज़्यादा एफआईएस ने जून के क्वार्टर में बाइंग किया है। तो काफ़ी अच्छा बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का भी अगर आप देखोगे 5% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 16.69% का कर दिया। तो ह्यूज बाइंग डोमेस्टिक के भी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। और प्रोमोटर का देखिए 75% कोई प्रोमोटर अपना स्टेक रख सकता है और ये 75% का 78% से भी ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर को अपने कंपनी के ऊपर भरोसा है, इसीलिए प्रोमोटर अपना स्टेक बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और आपको बता दें, एक डेट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है।
और जिसमें प्रोमोटर का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग देखने को मिल रहा है। फर्स्ट का भी ह्यूज बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो कंपनी है 1979 से काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। इस कंपनी का नाम है हैवी फॉर्जिंस लिमिटेड, जो कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरर स्पेशलाइजिंग एंड डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करता है हेवी फॉर्जिंस एंड हाई प्रेसिशन मशीन कंपोनेंट्स वगैरह ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसमें सिर्फ 11,000 करोड़ की एक कंपनी है, 46 के पीपल ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं गया है, अभी भी ये अपने लिस्टेड प्राइस से सिर्फ 20% ही जंप हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे डोमेस्टिक एंड एफआईएस का ह्यूज बाइंग आया है, तो इसे आप स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, आने वाले दिन इसमें आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो एक हेल्थ सेक्टर से लेकर कंपनी मैंने आपके सामने रखा है, जो कि 2023 के सितंबर के मंथ पे कंपनी लिस्टेड हुआ है। तब से लेके 23% का जंप हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी मैंने आपके सामने क्यों रखा है, क्योंकि इसका अगर आप फाइस का इन्वेस्टमेंट देखोगे, 3% का स्टेक था फाइस का, उसको बढ़ा के 4% कर दिया था और अभी 6% से भी ज़्यादा कर दिया। तो फाइस आप देख सकते हो किस तरह से फाइस इसमें धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहा है। तो फाइस काफ़ी ज़्यादा बुलिश इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक का भी अगर आप देखोगे लगभग 14% का स्टेक है। ठीक है, आपको बता दें एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें डोमेस्टिक का 14% का स्टेक है, प्रोमोटर का 40% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है, और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ भी देखोगे तो आपको एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी साल कंपनी ने सेल्स नहीं किया है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, प्रॉफिट में भी आपको एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इस साल तो कंपनी 57% से प्रॉफिट में ग्रोथ कर रहा है। इस कंपनी का नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल लिमिटेड, जो कि 1312 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अभी भी कंपनी अगर आप देखोगे अपने हाई से काफ़ी अच्छा लगभग 14% के डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 8,000 करोड़ की कंपनी है, 45 के पीपेड कंपनी ट्रेड कर रहा है, और जिसमें फाइस एंड डोमेस्टिक का ह्यूज बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसे भी आप अपने रिडार पे रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और मेरा फेवरेट कंपनी है, जो कि पावर इंफ्रा केबल्स दैट इंक्लूडेड LT, HT, ABC, पावर कंट्रोल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल्स, ठीक है, केबल्स वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल, रेलवे सिग्नलिंग केबल भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरह का केबल वगैरह कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छा इसका डाइवर्सिफाइड फील्ड में इसका काम हमें देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कंपनी जो है सप्लाई केबल टू गवर्नमेंट डिस्कॉम, ठीक है, गवर्नमेंट को भी कंपनी अपना केबल वगैरह सप्लाई कर रहा है। और आपको बता दें स्पोर्ट मार्केट में कंपनी के पास लगभग 38 कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस है। ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी, आपको बता दें 1000 करोड़ की कंपनी है, जो कि 38 कंट्रीज में इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिला। इसीलिए फाइस का 0.03% का स्टेक था, ठीक है, उसे बढ़ा के फाइस ने 0.39% का कर दिया, क्योंकि इन्हें भी पता चल रहा है ना कि कोई कंपनी इस तरह से काम कर रहा है जिसका ग्लोबली भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, इसीलिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट इनके तरफ से देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक का भी अगर आप देखोगे ना के बराबर इन्वेस्टमेंट था, उसे डायरेक्टली 2.34% का कर दिया। जून के क्वार्टर का रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो देख सकते हो किस तरह से डोमेस्टिक एंड एफआईएस का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर का भी 50% के ऊपर स्टेक है, पब्लिक का बाकी स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे लास्ट ईयर से भी कंपनी के सेल्स में ग्रोथ है, इस साल भी 15% से ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 12%, 57, और इस साल भी 8% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कंपनी के रिजर्व को देखते हुए कंपनी अपने डेट को भी पे कर सकता है। तो इस कंपनी का नाम है डायनामिक केबल लिमिटेड, 553 रुपीज़ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी में अगर आप अच्छे से देखोगे मई के क्वार्टर से लेकर कंपनी में एक कंसल्टरी फेस हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप अच्छे से देखोगे मई के मंथ से लेकर लगभग 10% के डिस्काउंट में भी हमें ये कंपनी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे जून के महीने पे कंपनी में ह्यूज बाइंग आया है डोमेस्टिक एंड एफआईएस की तरफ से, लगभग 3% का स्टेक इन दोनों ने मिलकर बाइंग किया है, लेकिन शेयर प्राइस में अभी तक कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से कंपनी में एक ब्रेकआउट बन सकता है। जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, एक कंपनी में अभी भी यहाँ से काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट बन सकता है।
और अभी भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, सिर्फ 1000 करोड़ की कंपनी है, 32 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉलीकैब को भी टक्कर दे सकता है। इस तरह से कंपनी मार्केट में काम कर रहा है, इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो डायनामिक केबल को आप अपने रेडार पे रख सकते हो। यहाँ से एक ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो पे मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां रखा हूँ जिनमें काफ़ी अच्छा बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन कंपनियों को आप स्टडी करके आगे बढ़ सकते हो। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।